स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक करवाने जा रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल वाली यूनिट है। चैप्टर का नाम क्या है? ग्रेविटेशन। और टॉपिक का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें कुछ एक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड, व्हाट इज़ इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये सभी टॉपिक हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड स्टूडेंट क्या होता है? जैसे अर्थ है या कोई बॉडी है, उसका अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड वो एरिया होता है, वो रीजन होता है, वो रीजन कह सकते हैं हम, रीजन अराउंड ए बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड एट एनी पॉइंट। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? द रीजन और स्पेस around the body in which its gravitational pull can be experienced। मतलब कि वो स्पेस, वो रीजन जहाँ तक उसका ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, तो वो क्या होता है? वो रीजन ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ बॉडी। उस बॉडी का वो ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाएगा। यानी कि एक बॉडी है कोई भी, एम मास की, अर्थ ही ले लो, तो इसके अराउंड का जो रीजन होगा वो सारा वो क्या होगा? जहाँ तक इसका ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस किया जा सकता है वो क्या होगा? उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। उसका क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? वो रीजन है इसके अराउंड जहाँ जहाँ तक उसका ग्रेविटेशनल पुल क्या किया जा सकता है? एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो वो क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी की हम डेफिनेशन देखना चाहते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। Intensity of gravitational field at a point, किसी भी पॉइंट पे देखना चाहेंगे, in the gravitational field of body, in the gravitational field of body, उस बॉडी की जो हमने मेन बॉडी मानी है उसके कारण हम अगर यहाँ पे अगर ये बॉडी है कोई एम मास की, इसके कारण इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे अगर हम इंटेंसिटी देखना चाहते हैं इसके ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो वो क्या होगी? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, किसी पॉइंट पे अगर इंटेंसिटी देखना चाहते हैं तो वो क्या होगा? फोर्स बाय पर यूनिट मास होगा एट दैट पॉइंट। लेकिन इसमें कंडीशन है कि प्रोवाइडेड दैट दिस यूनिट मास। अब इस यूनिट मास का भी तो अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, तो इसका फील्ड और इसका फील्ड इंटरफेयर नहीं करे आपस में। तो इसके लिए कंडीशन है प्रोवाइडेड दैट द यूनिट मास, द प्रेजेंस ऑफ यूनिट मास, उस यूनिट मास की प्रेजेंस के कारण डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड। ओरिजिनल किसका? इस बॉडी का ओरिजिनल जो फील्ड है वो इसके कारण डिस्टर्ब ना हो, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी I = F/m।
तो अगर इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखना चाहें, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो फोर्स का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, m1L1T-2। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम निकालना चाहें, मास का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, m1L0T0, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m0L1T-2। ये इसका क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। और उसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होती है, मीटर सेकंड रेज़ टू पावर -2। ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। यह यूनिट सेम किसकी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी यही यूनिट होती है, जी की, स्मॉल जी की, और एक्सेलरेशन की भी यही यूनिट होती है। इट्स यूनिट इज़, अगर इंटेंसिटी की यूनिट आ जाती है कि इंटेंसिटी की यूनिट किसके बराबर है, इट्स यूनिट इज़ सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों एक ही बात है, यूनिट में का केस देखें तो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर सिंपल एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है मीटर सेकंड रेज़ टू पावर -2, वही इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। तो ये स्टूडेंट्स ये है इंटेंसिटी की डेफिनेशन और ये फार्मूला और ये इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो अब देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और इसको VP से डिनोट करते हैं हम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो स्टूडेंट्स, जिस भी हम बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं उसके अराउंड वो रीजन होता है जहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी कि एक तरह की क्या हो जाएगा कि उस ग्रेविटेशनल फील्ड में कितना पोटेंशियल है। कहने का मतलब है, अगर हम ये बॉडी की बात करें, एक बॉडी है, कोई m मास की बॉडी है, तो इस पॉइंट पे अगर हम P पॉइंट पे पोटेंशियल देखना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी कि इसके अराउंड जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, इसके अराउंड रीजन होगा ग्रेविटेशनल फील्ड जिसमें इसका फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, ग्रेविटेशनल पुल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी कि उस ग्रेविटेशनल फील्ड में कितना पोटेंशियल है। कहने का मतलब है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर हम कोई यूनिट मास की बॉडी को इन्फिनिटी से लेके, मतलब इन्फिनिटी यहाँ होगा, इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट पर ला रहे हैं P पॉइंट पे, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जितना वर्क करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय में यूनिट मास, तो वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, P पॉइंट पे बात कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ बॉडी, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ बॉडी। कौन सी बॉडी, ये बॉडी, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द, इसी का पोटेंशियल की बात कर रहे हैं इस बॉडी की। इस बॉडी का P पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a body of unit mass from infinity to that point, from infinity to that point। यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, वो वर्क डन डिवाइडेड बाय में क्या होगा, मास होगा। क्या होगा, डिवाइडेड बाय में मास होगा। जैसे 12th का फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क बाय चार्ज होता है, वैसे ही इसके केस में क्या होगा, वर्क बाय मास होगा। तो क्या होगा, वर्क बाय, ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, कितना वर्क करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय में मास, मतलब पर यूनिट मास। कहने का मतलब है पर यूनिट मास, या हम कह सकते हैं कि मास कितना होगा, 1 kg को अगर हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे ला रहे हैं, ये इस बॉडी का सेंटर है, ये लाइन है, तो इस पॉइंट पे ला रहे हैं इन्फिनिटी से, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, क्या डेफिनेशन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और उसमें साथ में क्या जोड़ेंगे, विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन के बिना,
कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे ला रहे हैं तो कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, तो वो क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। डेरिवेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, डेरिवेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी कि वीपी के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेशन। कोई बॉडी है, इस बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट पी पे हमें बताना है कि कितना होता है। ये बॉडी का मास m मान लेते हैं, ये इसका सेंटर है O, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। क्या है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, r है डिस्टेंस। अब इन्फिनिटी से लाना है, हमें क्या करना है, इन्फिनिटी से इधर से लाना है इधर, तो यहाँ पे कोई दो पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट क्या है, B है। A पॉइंट और B पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, dx मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, dx। और A पॉइंट की O पॉइंट से दूरी कितनी मान लेते हैं, पूरी x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पूरी x मान लेते हैं। तो ये स्मॉल डिस्टेंस है, यानी कि A से अगर B पर मूव करेंगे तो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, dx। और A पॉइंट की सेंटर से दूरी, फिलहाल बॉडी सपोज कर लेते हैं कि A पॉइंट पे है और उसकी दूरी कितनी है सेंटर से, x है। तो ग्रेविटेशनल, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो फॉर्मूला होता है Vp, वो क्या होता है, वर्क बाय मास। क्या होता है, वर्क बाय मास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्क निकालने की कोशिश करेंगे। क्या निकालने की कोशिश करेंगे, वर्क, यानी कि कितना वर्क करना पड़ेगा। और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेट्स सपोज बॉडी is brought from point A to point B। बॉडी A पॉइंट से B पॉइंट के तक आ रही है, तो कितना करना पड़ेगा वर्क डन, स्मॉल वर्क डन होगा। स्मॉल वर्क क्या होगा, फोर्स कितना लगेगा A पॉइंट पे, इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dx। अब फोर्स कितना लगेगा A पॉइंट पे, इस बॉडी के कारण फोर्स कितना लगेगा। फोर्स के लिए क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहला मास, दूसरा मास कितना है, यूनिट मास है। हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट मास की बात कर रहे हैं, पहले डेफिनेशन में भी देख चुके हैं। तो यूनिट मास होगा डिवाइडेड बाय, डिस्टेंस कितना है ए पॉइंट का, वो पॉइंट से x है, तो x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होगा, स्मॉल वर्क। क्या होगा, स्मॉल वर्क। मतलब ये लिख सकते हैं gm बाई एक्स स्क्वायर dx। अब स्मॉल वर्क है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मेनली हमें वर्क क्या करना है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। हम P पॉइंट पे पोटेंशियल देखना चाहते हैं, तो हमें इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल W। तो W को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे हम, dW की वैल्यू पुट कर देंगे gm बाई एक्स स्क्वायर dx। और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, x वेरिएबल है यहाँ पे हमें दिख रहा है, g तो कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है इस बॉडी का, मेन बॉडी का, और x ही वेरिएबल है। तो x की वैल्यू क्या करेंगे, इन्फिनिटी पे है स्टार्टिंग में, हमें जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है। और किस पॉइंट तक लाना है, P पॉइंट तक लाना है। P पॉइंट की सेंटर से दूरी कितनी है, r है। तो हम इन्फिनिटी टू r इसकी क्या कर देंगे, लिमिट्स कर देंगे। क्या कर देंगे, लिमिट्स। gm तो बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ वेरिएबल का होगा, और 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो x रेज टू पावर -2 हो जाएगा, r से सॉरी इन्फिनिटी से r। क्या होगा, इन्फिनिटी से r। अब क्या करेंगे, x रेज टू पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, पावर में एक ऐड हो जाता है, पावर में एक ऐड हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, -1। और जो पावर बच गई वो कहाँ आ जाती है, वो नीचे आ जाती है। वो कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है, मतलब -1। तो अब इसकी लिमिट लगा सकते हैं इन्फिनिटी से
आर। तो यहाँ पे देखते हैं माइनस तो बाहर आ जाएगा, ये माइनस जी एम 1/x हो जाएगा। एक्स रेज टू पावर -1 क्या होता है 1/x, और लिमिट्स क्या लग जाएंगी इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी से आर। एक बार अपर लिमिट मतलब 1/r माइनस 1/∞। हमें पता है 1/∞ कितना होता है 0 होता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा सिर्फ 1/r बच जाएगा। तो मतलब क्या बच जाएगा -gm/r, -gm/r। तो ये क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा। अब डेफिनेशन क्या कहती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, वर्क बाय मास। मास कितना है यूनिट मास है, तो वर्क बाय यूनिट मास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके बराबर हो गया वर्क के बराबर हो गया। तो ये जितना वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा -gm/r, -gm/r। हमने यूनिट मास ले लिया था, अगर हम मास यूनिट ना लेते m लेते स्मॉल m, तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाता, तो क्या बच जाता ग्रेविटेशनल पोटेंशियल -gm/r। r क्या है वो पॉइंट p की सेंटर से दूरी है, जिस पॉइंट पे भी हमने पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट की दूरी है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू है, और ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है वर्क, इट मीन्स वर्क नेगेटिव है, मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स है। तो क्यों होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है अट्रैक्टिव इन नेचर है। वैल्यू ऑफ Vp इज नेगेटिव बिकॉज इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। क्या है ये अट्रैक्टिव इन नेचर। तो जो अट्रैक्टिव का जो होता है उसमें फोर्स क्या होता है नेगेटिव होता है। क्या होता है फोर्स नेगेटिव होता है। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये क्या सजेस्ट करती है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट डज द नेगेटिव साइन सिग्निफाई, इट सिग्निफाइज दैट इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो क्या है इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये इसका सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यहीं से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसका है इस बॉडी का, मतलब इतना पोटेंशियल है इस पॉइंट पी पे इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण। अगर इस बॉडी को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक ला रहे हैं तो कुछ एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी। इस बॉडी की एनर्जी होगी जो यूनिट मास हमने माना है। अगर हम इसको यूनिट ना माने, इस मास को कोई अदर मास माने, तो क्या होगा कि जितना वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे, वो इसकी वर्क डन इसकी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, और उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और उसका डेरिवेशन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे यूनिट मास की जगह हमने स्मॉल m मास रख देना है, तो यहाँ पे एक स्मॉल मास और हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो वर्क डन हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी ऑफ गिवन मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो वो क्या होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो उसमें देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे U से। डेरिवेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U से डिनोट करेंगे उसको। किससे डिनोट करेंगे U से। स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हम डेफिनेशन देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर एक बॉडी है m मास की स्मॉल m मास की, और उसको जो कैपिटल M मास वाली बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में ला रहे हैं, मतलब इस मास वाली बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ला रहे हैं इस बॉडी को, इसका मास क्या है स्मॉल m, इन्फिनिटी पे अगर वो रखा है, तो इस पॉइंट P पे उसको लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वही क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखते हैं ये इसका सेंटर है वो, और ये क्या है P पॉइंट पे ये बॉडी लानी है। कहाँ से लानी है इन्फिनिटी से। तो डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, मतलब किस बॉडी की एनर्जी होगी वो, अब इस बॉडी की एनर्जी होगी, इस बॉडी की स्मॉल बॉडी की एनर्जी होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी, ऑफ यानी कि इसका फील्ड है, अनदर बॉडी ये है, अनदर बॉडी इज डिफाइंड एज द
defined as the amount of work done in bringing the body of given mass, यहाँ पे स्टूडेंट यूनिट मास नहीं करना है, गिवन मास करना है। उस गिवन मास वाली बॉडी को कहाँ से कहाँ तक लाना है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं उसी पॉइंट पे लाना है, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट क्या है, एक्सेलरेशन। तो वो वर्क डन ही क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि हमें क्या निकालना है, वर्क डन। क्या निकालना है, वर्क डन। वहीं क्या हो जाएगी, उस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। तो वर्क डन के लिए हम एक्सप्रेशन करते हैं, एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है। जैसे 2 पॉइंट माने थे हमने, 2 पॉइंट माने थे, यहाँ ए पॉइंट था और यहाँ क्या था, बी पॉइंट था। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, dx थी, और ओ से ए की डिस्टेंस कितनी है, x है, और पॉइंट P की ओ से दूरी कितनी है, r है। क्या है, r है। तो हम जो वर्क डन निकालेंगे वही क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल वर्क डन in bringing a body of m mass की from A to B। स्मॉल वर्क क्या करना पड़ेगा, कितना फोर्स है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स ए पॉइंट पे, और कहाँ से कहाँ तक लाना है, ए से बी तक लाना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्मॉल। फोर्स क्या होता है, एक्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहला मास, दूसरा मास m। पहले यहाँ पे यूनिट किया था हमने, यूनिट मास 1 किया था ग्रेविटेशन पोटेंशियल के केस में। अब स्मॉल m करना है बस, बाकी सेम एज इट इज़ है सारा, dx। ये फोर्स हो गया और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग, कहाँ से कहाँ तक लाना है, बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, इन्फिनिटी टू पॉइंट्स P। इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट्स लगा देंगे। इंटीग्रेशन करते हैं, जी m बाय m, ये दोनों मास क्या है, कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय में 1 कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन किसका होगा, 1/x² का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। लिमिट्स क्या लगेंगी, इन्फिनिटी से x की वैल्यू स्मॉल r तक। तो ये इसका सेम एज इट इज़ इंटीग्रेशन कर देंगे पहले की तरह। एक पावर ऐड हो जाएगी और नीचे क्या बची, एक पावर बची, इधर आ जाएगी, -1 पावर बची। तो इन्फिनिटी से r, सेम पहले वाला ही है, 1/x हो जाएगा, लिमिट्स लग जाएंगी इन्फिनिटी से r। तो क्या हो जाएगा, g m, आगे माइनस लगाना मत भूलना, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, u कितनी आ जाएगी हमारी, -gm/r, कितनी हो जाएगी, स्मॉल r। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डेरिवेशन हो जाएगा, -gmm/r। क्या हो जाएगा, -gmm/r। उसमें क्या था, एक m नहीं था, ये स्मॉल, इसमें क्या है, एक m है। अगर u को लिखना चाहें, u की वैल्यू हमें पता है ये होता है, और vp की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल की वैल्यू, माइनस तो ऐसे कैसे था लेकिन स्मॉल m नहीं था। तो इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन बनाना चाहें तो u = क्या कर सकते हैं, vp × m। अगर हम उसमें m मास से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारा u आ जाता है। तो u क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और vp क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और पोटेंशियल इसका था, इस बॉडी का, याद रखिए, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस बॉडी की होगी। इन्फिनिटी पे क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं पूछूं आपसे कि इन्फिनिटी पे, अगर पॉइंट P पे ना देखें, इन्फिनिटी पे देखें, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितनी होगी। ये डेरिवेशन को मैं अब कर देता हूँ। एट इन्फिनिटी
यू की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि आर क्या हो जाएगा, बिकॉज आर इन्फिनिटी पुट करेंगे किसी के डिवाइडेड बाय में इन्फिनिटी तो क्या होती है, 0 होती है, तो इसीलिए यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, और वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, एंड इट विल बी मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम होगी, क्योंकि बाकी सभी जगह तो ये नेगेटिव है, बाकी सभी जगह तो क्या है, ये नेगेटिव है। अगर हम नेगेटिव की बात करें, इधर नेगेटिव है, इधर 0 है, और इधर क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, क्या होगी यहाँ पे, मैक्सिमम। और ये क्या, कौन सा पॉइंट होगा, इन्फिनिटी वाला। बाकी सभी जगह तो ये नेगेटिव है, और नेगेटिव पता है हमें 0 से कम होता है, तो इट मीन्स मैक्सिमम कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे होगी। मैक्सिमम कहाँ पे होगी, इन्फिनिटी पे होगी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है हमारा, प्रूव दैट द चेंज इन gravitational potential energy when the body is taken from surface of the earth to height h is mgh। स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है कि जब बॉडी को अर्थ की सरफेस से लेके किसी हाइट h पे लेके जाया जाता है, मतलब ये सरफेस है और यहाँ पे इस पॉइंट P पे जिसकी डिस्टेंस सरफेस से क्या है, h, यानी कि हाइट क्या है, h, और r क्या होती है इसकी, अर्थ की रेडियस होती है, हमें पता है। O इसका सेंटर ले लेते हैं, और ये रेडियस कितनी है, r है, यानी ये डिस्टेंस पूरी कितनी होगी, r प्लस h। ये हमारी अर्थ है जिसका मास क्या है, m है। ये क्या है, हमारी अर्थ, यानी कि हाइट h पे जो, ये ऐसे कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी mgh किस तरह से आई। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना होगा जब बॉडी को सरफेस से लेके हाइट h पे लेके जाते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम देखेंगे कि mgh कैसे आई। सबसे पहले सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, एट सरफेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी कितनी होती है, हमने फॉर्मूला में देखी, u की वैल्यू कितनी होती है, -gm बाय डिस्टेंस, सरफेस की डिस्टेंस सेंटर से, O से, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r करते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे क्या है, कैपिटल R, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें पता है, u का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस फर्स्ट मास सेकंड मास डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R है। तो सरफेस पे ये पोटेंशियल एनर्जी है। जब हाइट h पे ले गए तो एट पॉइंट P ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी कितनी है, -gm। अब डिस्टेंस कितनी हो गई, जब हाइट h पे लेके जा रहे हैं तो P पॉइंट की सीधा सेंटर से डिस्टेंस देखेंगे, r प्लस h है। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे, इक्वेशन 2। अब चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो जो चेंज होगा उसको क्या करेंगे, डेल्टा U से डिनोट कर सकते हैं। तो चेंज का क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, डिस्टेंस ये ज़्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है, कम है। लेकिन कम किस में है, माइनस में कम है। माइनस में जो कम होती है वो ज़्यादा होती है, वो क्या होती है, ज़्यादा, मतलब सेकंड वाली ज़्यादा होगी और फर्स्ट वाली कम होगी, मतलब सेकंड -1 करेंगे, क्या करेंगे, सेकंड -1। तो चेंज कितना आ जाएगा, -gmm r प्लस h, माइनस में फर्स्ट वाली क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको इस तरफ लिख सकते हैं हम, इसको इधर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जो कॉमन आएगा वो
कॉमन ले लेंगे, जी एम एम कॉमन आ गया, 1/r माइनस 1/r प्लस एच करना है, r इसमें से भी कॉमन ले लेंगे। अब क्या आएगा, 1/r भी कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे 1/r भी कॉमन ले लेंगे, मतलब अब क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस एच बाई आर, ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस एच बाई आर की पावर क्या हो जाएगी -1, और इसका क्या कर देंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे। क्या करेंगे इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसका जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो डेल्टा यू है वो कितनी आ जाएगी जी एम एम बाई आर 1 माइनस, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे 1 माइनस एच बाई आर। अब इसको ओपन करेंगे जी एम एम बाई आर, देखो माइनस है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस का प्लस बन जाएगा प्लस एच बाई आर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या रह गया अंदर एच बाई आर, मतलब जी एम एम आर इंटू एच बाई आर, ये आर स्क्वेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर स्क्वेयर हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वेयर हो जाएगा इंटू एम इंटू एच। जी एम बाई आर स्क्वेयर क्या होता है हमें पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है अर्थ की सरफेस पे, जी एम बाई आर स्क्वेयर क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको जी लिख सकते हैं और एम इंटू एच है, तो क्या बन गया ये एम जी एच, यानी कि जब बॉडी को सरफेस से हाइट एच पे ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज आ जाएगा, एम जी एच क्या आ जाएगा, इतना चेंज आ जाएगा एम जी एच। तो इसीलिए हम क्या करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एम मतलब मास ऑफ बॉडी, जिस बॉडी को लेके जा रहे हैं, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, एच की वैल्यू जितनी भी हाइट पे लेके जाएंगे उतनी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। तो ये है टॉपिक हमारा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे, इफ g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on surface of earth find the gain in potential energy of an object of mass m raised from the surface of earth to a height equal to radius r of earth। find the gain in potential energy of body of mass m, of mass small m raised from the surface of earth to a height equal to radius of earth, radius r of earth। इसने क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है देखते हैं। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है जी है, और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है। मास एम है, कोई बॉडी है, सरफेस से, ये सरफेस है अर्थ की, ये रेडियस है अर्थ की आर, और आर ही उतनी ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब हाइट कितनी है h इज इक्वल टू आर है, यहाँ पे हाइट कितनी है आर के बराबर, इस पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है हमें। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या करेंगे, सबसे पहले एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पे देखेंगे कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम, एम मास बॉडी का गिवन है स्मॉल एम, और डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कितनी सरफेस पे कितनी डिस्टेंस होती है सेंटर से आर होती है, तो ये आर हो जाएगा, इसको 1 ले लेंगे। अब एट पॉइंट पी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है माइनस जी एम एम बाई आर प्लस आर कर देंगे, आर प्लस आर यानी कि ये पूरी डिस्टेंस ले लेंगे, 2r हो जाएगा, इसको ले लेंगे 2 इक्वेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है, मतलब 2 - 1 करेंगे, 2 - 1 जब करेंगे तो ये ज़्यादा ही है, क्यों ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो ये पोटेंशियल एनर्जी कम है, और कम माइनस की कम मतलब ज़्यादा। तो अब
सेकंड में से 1 माइनस करेंगे, ये सेकंड है और ये 1 माइनस कर दिया बाय आर। अब देखेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आगे आ जाएगा जी एम बाय आर माइनस जी एम माइनस 2r। सिंपल सा पता लग रहा है, फुल में से हाफ घटाना है तो हाफ रह जाएगा, करके देख लेना, जी एम बाय 2r रह जाएगा, जी एम बाय 2r। ये है चेंज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, कितना गेन आया पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे जैसे सरफेस से ऊपर चले जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाती है और इन्फिनिटी पे क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। क्या हो जाती है इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 0, और 0 इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है इन्फिनिटी पे। जैसे जैसे सरफेस के क्लोज जाते जाते हैं इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट इन्फिनिटी। तो ये हमें पता होना चाहिए, जी एम बाई 2r आ जाएगा इसका। तो अब क्या होगा, इसका गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है तो यही इसका क्या हो जाएगा। अब जीएम की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। जीएम की वैल्यू क्या होती है, जी आर स्क्वायर, बिकॉज हमें पता है जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। तो जी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी आर स्क्वायर कर दी जी एम की वैल्यू, डिवाइडेड बाय में 2r इंटू एम। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, हाफ एम जी आर, हाफ क्या बच जाएगा, हाफ एम जी आर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देखते हैं। ऑन ए प्लैनेट whose size is same and whose mass is 4 times that of Earth. Find the amount of work done to lift a body of 3 kg up to vertically upwards through 3 meter distance on the planet. 3 meter distance on the planet. If the value of g, acceleration due to gravity, on Earth is 10 मीटर सेकेंड माइनस 2। तो ये हमारा क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या गिवन है, एक प्लेनेट है जिसका साइज सेम है, मतलब उस प्लेनेट की रेडियस, पी प्लेनेट मान लेते हैं, उस प्लेनेट की रेडियस सेम है जितनी अर्थ की है, बट मास जो है उसका, जो मास है प्लेनेट पी का वो क्या है, 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ का मास। क्या है, 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ का मास। तो वर्क डन निकालना है हमें एक बॉडी को जिसका कि मास 3 किलोग्राम है, उस प्लेनेट पे वर्क डन निकालना है, दूसरे प्लेनेट पे वर्टिकली अपवर्ड, जिसको 3 मीटर डिस्टेंस पे लेके जाना है। ये कोई प्लेनेट है अर्थ और ये कोई दूसरा प्लेनेट है पी प्लेनेट। तो इसकी बात हो रही है कि 3 kg का कोई मास है, इसको 3 मीटर तक ही लेकर जाना है। क्या है, 3 मीटर तक ही लेकर जाना है इसको ऊपर। तो सबसे पहले हमें वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, मास, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मान लेते हैं जीपी होती है। क्या होती है, जीपी। और अर्थ पे क्या मान लेते हैं,
GE होती है। अर्थ पे क्या मान लेते हैं, GE होती है। और डिस्प्लेसमेंट कितनी गिवन है, 3 मीटर लेके जाना है, और मास कितना है, 3 kg है। मास कितना है, 3 kg है, यानी कि 3 इंटू GP इंटू 3। अब GP की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब उस प्लेनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमें पता है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ G इज इक्वल टू GM/r², GM/r² होती है अर्थ पे। अब उस प्लेनेट पे जो निकालेंगे, उस प्लेनेट पे निकालने के लिए G तो एज इट इज सेम रहेगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कोई भी प्लेनेट हो। मास क्या है, 4 टाइम्स हो जाएगा मास, यानी वहां पे मास कितना हो जाएगा, 4 गुना अर्थ का। और रेडियस कितनी है, सेम है, रेडियस कितनी है, सेम है। तो अब क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा GM/r² का। GM/r² क्या होता है, अर्थ पे जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब 4 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी उस प्लेनेट पे। उस प्लेनेट की निकालनी हो हमें तो फॉर्मूला यही लगेगा, बस मास चेंज हो जाएगा, 4 टाइम्स करेंगे और रेडियस सेम एज इट इज 4 टाइम्स हो जाएगी GM/r² की, और 4 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है अर्थ पे कितनी है, 10, तो वहां पे कितनी हो जाएगी, 40, वहां पे कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। 40 को यहाँ पुट कर देंगे, 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, 360 क्या आएगा, 360, और वर्क डन है तो जूल में, 360 जूल। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 360 जूल। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सिंपल सा है, वर्क निकालने के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, बट वहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी है वो हम देखेंगे इस फॉर्मूले से। अर्थ के कंपेयर में कितनी है, 4 टाइम्स है। तो ये है सॉल्यूशन इसका।